हेलो जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली पायलट अर्निंग में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर बिहार एसएससी सीजीएल का वैकेंसी आ चुका है सीजीएल 4 का। तो इस रिगार्डिंग आप बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी बता दीजिए ताकि ये एग्ज़ाम हम क्रैक कर सकें। तो उसी रिगार्डिंग आपके लिए मैं एक छोटा सा महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाया हूँ। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम उस तरीके से उस लायक मेहनत करेंगे, क्योंकि कोई भी वैकेंसी जो है आती है और आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगी। तो सबसे पहले आप खुद को उस लायक प्रिपेयर कीजिए, खुद को उस माहौल में ढालिए कि हमें ये एग्ज़ाम निकालना है। किसी भी एग्ज़ाम को आज के डेट में आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप सोच नहीं सकते। ये देखिए, अभी 1481 पोस्ट आया है सीजीएल का। इसमें कितने लाख फॉर्म गिरेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। 10 लाख भी पार हो सकता है, 10 लाख भी पार हो सकता है, आपका 15 लाख भी पार हो सकता है। सोचिए एक एक पोस्ट पे कितना कंपटीशन है। तो आप किसी भी एग्जाम को हल्के में मत लीजिए। और इस बार जो सीजीएल आई है, इसमें जो एएसओ का पोस्ट है, अगली बार से ये बीपीएससी हो सकता है लेगा। तो हो सकता है इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़े। तो बहुत अच्छा मौका है, इसको हाथ से जाने मत दीजिए। अपने आप को 1 साल 6 महीना पूरी तरह से सभी चीज़ से कट के हट के तैयारी में पूरी तरह से झोंक दीजिए। ठीक है? तो चलिए इस रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि क्या-क्या आपका सिलेबस है, क्या आपका फॉर्म कब से भरा रहा है, सारा चर्चा इसमें हम करेंगे। ठीक है? तो ये आपका बिहार सीजीएल 4 का वैकेंसी ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है आपका 18 अगस्त से। कितने से? 18 अगस्त से। और ये 17 तक आपका पेमेंट का लास्ट डेट है। ऐसे 18 अगस्त से 19 सितंबर तक डेट है, लेकिन पेमेंट का लास्ट डेट आपका 17 सितंबर तक है। ठीक है? और ये आप कहाँ भरेंगे? तो अपने बिहार एसएससी के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? इसमें आपका बहुत सारा पोस्ट आया है और बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट हैं। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ का आया है। देखिए पे लेवल 7 है। पे लेवल 7 मतलब कि आपका 4600 बेसिक का है। इसमें आपका स्टार्टिंग सैलरी सोच लीजिए 70 के से प्लस रहेगा, 70 के से नीचे नहीं रहेगा। तो अच्छी खासी सैलरी है। अच्छा आपका इसमें जॉब प्रोफाइल है, अच्छा आपका रेपुटेशन है। तो इसीलिए इस वैकेंसी को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। प्लानिंग असिस्टेंट देखिए, योजना सहायक का भी लेवल 7 का है। तो ये सभी वैकेंसी आपके इस बार बिहार सीजीएल ने दिया। अभी देखिए एग्जाम लेगा नहीं लेगा ये सब तो चुनावी फंडा है आपका पैसा कलेक्ट करने का। लेकिन जब वैकेंसी आ चुकी है तो एग्जाम आज ना कल लेगा। भले ये 5 वर्ष में ले, पंचवर्षीय योजना तो माना ही जाता है। 2014 का वैकेंसी 2019 2020 में कंप्लीट किया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम जो है देख रहे हैं कि आयोग फास्ट कर रहा है। लेकिन सबसे स्लो आयोग है तो बिहार एसएससी का आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जो है ये स्लो है। लेकिन आपको अपना तैयारी देख लेना है कि मेरा तैयारी पूर्ण रूप हो गया है नहीं। एग्जाम जब ले तो आपका रिजल्ट पीडीएफ में रोल नंबर आपका होना चाहिए। उस लायक तैयारी आप अपने आप को कर लीजिए, ताकि एग्जाम किसी भी समय ले, कभी भी ले, हम तैयार रहेंगे। तो देखिए आपका सहायक पदाधिकारी जो है, प्रशाखा पदाधिकारी का टोटल पोस्ट 1064 है। इसमें आप किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री ग्रेजुएशन है तो आप भर सकते हैं। प्लानिंग असिस्टेंट का टोटल 88 पोस्ट है। इसके बाद आपका कनीय सांख्यिकी सहायक का टोटल 5 पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पोस्ट है। अंकेक्षक का टोटल 125 पोस्ट है। और अंकेक्षक सहयोग समितियां का 198 पोस्ट है। टोटल मिलाकर ये वैकेंसी आपका है 1481। और ये पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा वैकेंसी कम है। तो कंपटीशन आपका इस बार थोड़ा सा पिछले की अपेक्षा बढ़ेगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि ऐसा अपने आप को तैयार कर लेना है कि एक सीट आपका इसमें कंफर्म हो जाए। ठीक है? तो इसमें देखिए महिलाओं को 35% आरक्षण नीतीश कुमार जी दे दिए हैं। इसमें देखिए उम्र सीमा जो है आपका 1/8/2025 के आधार पर काउंट होगा। ठीक है? जनरल के लिए मैक्सिमम 37 साल, मिनिमम आपका 21 साल है। इसमें किसी के लिए भी मिनिमम 21 साल रखा गया है। मैक्सिमम जनरल का 37 साल है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 है। अनारक्षित महिला के लिए 40 है।
ST SC पुरुष महिला के लिए 42 दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका उम्र के आधार पर आरक्षण दिया गया है। देखिए परीक्षा की प्रकृति, कैसा एग्जाम होगा आपका, तो आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहने का मतलब आपका विकल्पीय प्रश्न होगा, 4 ऑप्शन के साथ रहेंगे। ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि इसमें यदि फॉर्म 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा होगी। मतलब 40,000 से ज्यादा फॉर्म होगा तब आपका पीटी एग्जाम होगा, अन्यथा सीधे ये मेंस लेगा। समझे बात को? तो इसमें अधिक आवेदन प्राप्त करने पर ही प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित होगी। आई बात समझ में? और प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी? वस्तुनिष्ठ होगा। कैसा होगा? आपका वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है, इसमें आपका पीटी में 5 गुना सीट लिया जाएगा। मीन्स 1481 है तो 1481 का 5 गुना आपका लेगा। 5 8 5 40, 4 5 20, 4 24 2 5 2 7, मतलब आपका 7,405 सीट आपका इसमें पीटी में देगा, 5 गुना सीट देगा। ठीक है, अब इसके लिए मुख्य परीक्षा जो मेंस होगा उसके लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, अलग से फॉर्म भराएगा आपको। फिर से जो इसका लफड़ा है वही पैसा लेने का, दोबारा फिर से फॉर्म भराएगा, पैसा लेगा। अब इसमें क्या कहा कि जो जिनका समान अंक है, मान लीजिए किसी का 115 है और किसी ए विद्यार्थी का 115 है, बी का भी 115 है, दोनों का 115 मार्क्स है, तो किसको लेगा मेधा सूची में? तो उसके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर लेगा कि जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है, जो उम्र में बड़े हैं उनको लेगा। अगर उम्र भी समान हो जाता है तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला में उनका जो नाम है A to Z में वो पहले ऊपर मेधा सूची में रखा जाएगा, मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो ये सभी आपका जानकारी था। देखिएगा आगे इसमें क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा जो मेंस पीटी है आपका, उसमें आपका सामान्य अध्ययन मीन्स ये 50 क्वेश्चन रहेंगे। साइंस और गणित के टोटल 50 प्रश्न रहेंगे, साइंस के 25 और मैथ के 25 प्रश्न लगभग रहते ही हैं, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। मानसिक क्षमता परीक्षण, ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल तीनों मिला के 150 प्रश्न हुए पीटी में। प्रश्न कैसे रहेंगे? ऑब्जेक्टिव, बहुविकल्पीय। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगा। सही नंबर के लिए 4 अंक मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आप सही करते तो उसको 4 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका कट जाएगा। मीन्स 1/4 नेगेटिव है, 4 पे 1 गलती आपका नेगेटिव कटेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। परीक्षा आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इसके साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी है हिंदी में तो वो अंग्रेजी ही प्रश्न का मान्य होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसलिए इंग्लिश क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। ये एक इकलौता एग्जाम है जिसमें आपको 3 पुस्तक ले जाने को मिलता है। 3 पुस्तक, एक सामान्य अध्ययन का, एक मैथ्स का, एक विज्ञान का। तीनों पुस्तक एनसीईआरटी, बीएसईबी और आईसीएसई या अन्य किसी टेक्स्ट बोर्ड का टेक्स्ट बुक होगा। समझे? कोई गाइड, कोई पुस्तक लूसेंट आप नहीं ले जा सकते, कोई फोटोकॉपी, कागज, नोट्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते। ठीक है, सिलेबस की बात कर लेते हैं तो ये सिलेबस इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य अध्ययन, देखिए सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है। इस प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण, मतलब आपके इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ जानकारी पूछेगा आपसे। वर्तमान घटना, करंट अफेयर, दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी से प्रश्न आपके शामिल रहेंगे। ठीक है, इसमें बिहार, भारत और पड़ोसी देश से संबंधित विशेष रूप से, मतलब बिहार का जीके आपको पढ़ना है, ये सीधा इंडिकेट कर रहा है। भारत और उसके पड़ोसी देश जो आपके अगल बगल, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी पड़ोसी देश हैं, इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक्स प्रश्न आपके पूछेंगे। ठीक है, अब देखिए समसामयिकी मतलब करंट अफेयर, इसमें आपको वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार को अच्छे से करना है। भारतीय भाषाएं पूछी जाएगी आपसे। इसके बाद आपको लिपि, पुस्तक, राजधानी मुद्रा, ये सब पूछता ही पूछता है। बहुत सारा प्रश्न आपको देखिएगा, एक एक शिफ्ट में 2-3 मुद्रा, राजधानी, पुस्तक, लेखक पूछ देते हैं। खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटना, ये आपके करंट अफेयर में रहेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा आपका जीके में टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देश। पड़ोसी देश का इतिहास, मतलब पड़ोसी देश से थोड़ा सा स्टैटिक्स आपको जान लेना है। भारत का इतिहास पढ़ना है। संस्कृति, कला संस्कृति जो आपका स्टैटिक्स पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए। भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी है, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज से क्वेश्चन रहेगा, सामुदायिक विकास से रहेगा, पंचवर्षीय योजना से रहेगा, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है।
तो ये आपका जीके का सिलेबस था। इसके बाद देखिए आपको क्या पढ़ना, हम आपको एक बार इसका सारा शेड्यूल बता देते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे बुक लिस्ट के ऊपर, क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है आपको। देखिए अगला है आपका साइंस और गणित। साइंस में आपका मैट्रिक स्तर, देखिए ये लाइन आपको एकदम ध्यान में रखिएगा, कोई कुछ भी पढ़ाए मैट्रिक स्तर के विभिन्न प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब समझें क्लास 9th और 10th, 9th एंड 10th का साइंस और मैथ आपको पूछेगा। तो देखिए ये 9th और 10th कहने का, बहुत लोग आपको कहेगा सिर्फ लूसेंट से काम हो जाएगा, सिर्फ लूसेंट से काम नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लूसेंट से प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन आपको बेस मजबूत करना है, कुछ डीपली प्रश्न आ जाते हैं, तो 9th एंड 10th एक बार जरूर अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आपको लूसेंट ही सिर्फ पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना और साथ में भूगोल पढ़ना। भूगोल मतलब जानते हैं ये विज्ञान में क्या बोला, ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस जिसको कहते हैं, पर्यावरण, ये आपको इसमें ऐड किया है। गणित, मैथ्स में क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम, ठीक है, पूर्ण संख्याओं का आकलन, डेसिमल, फ्रैक्शन, संख्या के बीच संबंध, दो नंबर के बीच में संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, एवरेज, ब्याज, इंटरेस्ट, लाभ हानि। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप सिर्फ अर्थमेटिक पढ़िए, अर्थमेटिक से मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे। 25 में आपका 20 से 22 अर्थमेटिक रहेगा, 1 2 3 प्रोबेबिलिटी या मेंसुरेशन से क्वेश्चन घुसा देते हैं, ठीक है। अगला देखिए रीजनिंग। रीजनिंग का आपका सिलेबस जो है इसको देख लीजिएगा, कोई ज्यादा इसमें है नहीं, कुछ पजल पूछ देते हैं, कुछ एनालॉग, कुछ आपको डायग्राम वाले रहेंगे, कथन निष्कर्ष रहता है, ठीक है। तो इस तरह के आपके सिलेबस हैं पीटी का। इसके बाद देखिए क्या है, मुख्य परीक्षा में आपका क्या है, हिंदी। हिंदी आपका 30%, पेपर 1 जो है आपका हिंदी होगा, जिसमें 30% आपको क्वालिफाई करना है। इसका मार्क्स मेरिट नहीं जुड़ेगा, सिर्फ आपको 30% लाना। अगर 30% नहीं लाएंगे तो पेपर 2 आपका जो है वो चेक नहीं होगा। पेपर 2 फिर वही है, सामान्य अध्ययन 50 क्वेश्चन, विज्ञान गणित 25-25 50 क्वेश्चन और रीजनिंग 50 क्वेश्चन, मतलब 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन का आपका मेंस भी होगा। जो पीटी का है वही मेंस का सिलेबस है, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए 40 न्यूनतम दिया, इतना लाइएगा तभी, लेकिन ये 40% कुछ नहीं है, आपका कट ऑफ हाई जाता ही जाता है। तो ये आपको सिर्फ न्यूनतम रखा है कि आपको इतना आना चाहिए। देखिए फीस की बात कर लेते हैं। बिहार में थोड़ा सा फीस बहुत ज्यादा है। जनरल, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपया लग रहा है। अनुसूचित जाति, एसटी, एससी जो बिहार के स्थायी निवासी है 135 रुपया, दिव्यांग के लिए 135, महिलाओं के लिए तो बाहर है ही 135, और बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के पुरुष महिला के लिए 540। और आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क पेमेंट जो है गेटवे आपका 18 तारीख, मतलब 18 अगस्त से 17 सितंबर तक ही पेमेंट होगा, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका इसमें चर्चा है कि आपको हिंदी और अंग्रेजी में जब फॉर्म अपलोड कीजिएगा तो साइन मांगा है उसमें। प्रारंभ हो रहा है 18 अगस्त से 17 सितंबर तक, पेमेंट करने का लास्ट डेट है, आवेदन भरने का लास्ट डेट 19 सितंबर तक है। यही आपका सिलेबस है, ठीक है। और पूरा जानकारी आपको हम इसमें दे दिए हैं कि क्या क्या आपको इसमें पूछेगा, क्या सिलेबस है, कितना फॉर्म लगेगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बुक लिस्ट के ऊपर। क्या चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा बुक लिस्ट के ऊपर। क्या ये आपका बुक लिस्ट, क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे किस तरह से हम इसको तैयारी करवाएंगे। तो देखिए बिहार सीजीएल का नोटिफिकेशन जैसा कि आपने देखा जारी हो चुका है सीजीएल 4 का। इसमें आपके मैथ्स के 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग 50 क्वेश्चन है, साइंस 25 क्वेश्चन है, जीके 50 क्वेश्चन है। अब इसको करना कैसे, पहली बात तो आप एक चीज सोच लीजिए कि आप 10 जगह पढ़कर कहीं रिजल्ट नहीं लेंगे। कहीं भी फॉलो कीजिए, किसी भी ग्रुप को फॉलो कीजिए, या सेल्फ स्टडी करते हैं तो अपने उस ऑफलाइन ग्रुप को ही पकड़ कर रखिए। आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से रिजल्ट क्रैक कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े कोचिंग का सहारा लेना आवश्यक है। आई बात समझ में। तो देखिए आपको जीके के लिए सबसे पहले हम बताएंगे करंट अफेयर से आपके 8 से 10 प्रश्न रहेंगे। इसमें आपको स्पीडी ही पढ़ना है। हम सिर्फ बिहार सीजीएल के लिए स्पीडी को ही फॉलो करेंगे और अपने ग्रुप में भी इसी को फॉलो करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको डेली करंट अफेयर करते चलना है। इस डेली करंट अफेयर में क्या होगा, कुछ स्टैटिक्स, कुछ प्रश्न आपको रिवीजन होंगे, जिससे आपको स्पीडी पढ़ना आसान हो जाएगा। तो करंट अफेयर के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्पीडी और डेली करंट अफेयर को पकड़ के रखना है।
ठीक है। बिहार जीके, बिहार जीके से देखिए हम लोग थोड़ा सा मैपिंग भी इस बार कंप्लीट करेंगे। मैपिंग कहने का मतलब बिहार में जो 38 जिले हैं वो किस किस से सटते हैं, कौन सा जिला किसी देश से सटता है, कौन सा जिला अपने आसपास के पड़ोसी जिलों से टच करता है, नहीं करता है। तो थोड़ा सा मैपिंग हम लोग बिहार का करेंगे। बिहार के कुछ विविध को पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कुछ पॉलिटी पढ़ेंगे और सामान्य बेसिक जानकारी जो बिहार का है वो पढ़ेंगे। और इसके लिए सिर्फ हम इडुटेरिया का एक सामान्य अध्ययन बुक आता है, इसी को फॉलो करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको, ज्यादा जीके में दिमाग नहीं लगाना। 4 से 5 प्रश्न आपके जीके से रहेंगे, ठीक है। मैथ्स का प्रश्न, अब देखिए बहुत लोगों का सवाल है मैथ्स, आप लोग सिर्फ जीके के पीछे मत भागिए। बिहार सीजीएल यदि निकालना है, बिहार सीजीएल हो या बिहार दरोगा हो, दरोगा में भी आपका मेंस में देखते हैं 24-25 प्रश्न मैथ रीजनिंग से रहता है, तो बिना मैथ्स का आप मेरिट नहीं निकाल सकते हैं। तो बिहार सीजीएल के लिए अगर जिनका टॉपिक खराब है, मीन्स एकदम जीरो है, वो लोग किसी का क्लास ले लीजिए और क्लास के साथ साथ इस आर.एस. अग्रवाल बुक को 2 बार बना जाइए। जितना भी सिलेबस में दिया, देखिए पूरा मैथ्स नहीं बनाना आपको, पूरा एडवांस नहीं पढ़ना है। जो अर्थमेटिक में जो सिलेबस में हमने ऊपर देखा, सिर्फ उसी चैप्टर को बार बार बनाना है। 2 से 3 बार बना जाइए आर.एस. अग्रवाल से। और इसके साथ साथ आप पीवाईक्यू का ध्यान जरूर रखिएगा, पीवाईक्यू को 2 से 3 बार जरूर बना जाइएगा। इससे क्या मालूम चलेगा कि आपके पीवाईक्यू में किस चैप्टर से, किस टॉपिक से और किस तरह के प्रश्न को पूछे हैं, वो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पे आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। चाहे आप अपने से भी कीजिएगा, कहीं भी आप तैयारी करते हैं तो पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिएगा। आई बात समझ में। और साथ में मिक्स सेट, एक 20 से 25 क्वेश्चन का मिक्स सेट आपको जरूर लगाना है, मिक्स सेट जरूर लगाना है। तो अब कहिएगा मिक्स सेट कहाँ से लगाएं, देखिए पीवाईक्यू से बना लेंगे, पीवाईक्यू तो खत्म हो जाएगा, 10 से 12 एग्जाम हुए हैं आपका ज्यादा ज्यादा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कहाँ से लगाइएगा, तो आप एक चीज जान जाइए, मिक्स सेट के लिए एसएससी का जो एमटीएस हुआ है, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, सीजीएल भी नहीं बनाना, सिर्फ एमटीएस का, एसएससी का जो एमटीएस एग्जाम लिया है या फिर रेलवे ने जो अभी एग्जाम लिए हैं, इसके सेट को, मिक्स सेट को बना जाइए। इसके अलावा मिक्स सेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिक्स सेट आपको कहां से बनाना है, एमटीएस से या रेलवे के जो एग्जाम हुए हैं। एसएससी 10+2 भी नहीं बनाना है, ना ही सीजीएल बनाना है, एमटीएस बना लेना है जो बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी लेवल के रहेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है कि हम अपने ग्रुप में आपको ये सेट साथ में प्रोवाइड करेंगे, साथ में प्रैक्टिस करवाएंगे। मिक्स सेट ये हो गया, और एक साथ में हम लोग मॉक टेस्ट जब 150 का लगवाएंगे, तो उसमें तो आपका 25 प्रश्न मैथ का रहेगा ही। तो मिक्स सेट तो यहाँ से कंप्लीट हो गया मैथ्स का। तो मैथ्स के लिए कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक आर.एस. अग्रवाल बुक ले लीजिए, एक पीवाईक्यू रखिए, बाकी मिक्स के लिए आप कोई एक रेलवे एमटीएस, एसएससी एमटीएस का ले लीजिए, नहीं तो फिर हमारे ग्रुप में जुड़कर हम अपने ग्रुप में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग का, देखिए रीजनिंग सबका ठीक ही होता है, 35 से 40 एवरेज सब लोग ले आते हैं। इसमें आपको 45 प्लस करना है। तो 45 प्रश्न करने के लिए आपको क्या करना है कि इसका मिक्स प्रैक्टिस सेट खूब बनाना है। क्या करना है, मिक्स 50 क्वेश्चन बनाना है। और पीवाईक्यू को ध्यान में, बार बार लिखते हैं पीवाईक्यू को, पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, पीवाईक्यू से एनालिसिस होगा, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पीवाईक्यू से मिक्स प्रैक्टिस सेट करना है। और कहीं आप फंस गए, मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट फंस गए, मान लीजिए आप क्लॉक में फंस गए, मान लीजिए आप कोई डायग्राम वाला टॉपिक है उसमें फंस गए, तो क्या कीजिए, मंडे टू फ्राइडे आप मिक्स बनाइए रीजनिंग का, और सैटरडे संडे अपना प्रॉब्लम चैप्टर, जिस प्रॉब्लम टॉपिक में प्रॉब्लम है उसको सैटरडे संडे कंप्लीट कीजिए। इस तरह से कीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग के लिए कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितना मिक्स सेट बना लिए, अगर 100 प्लस रीजनिंग का मिक्स सेट मार लिए, आपको रीजनिंग में कभी दिक्कत नहीं होगा। मैथ्स का 100 प्लस सेट मार लिए मिक्स, कभी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जिनका बेसिक खराब है, जिनका बेसिक नहीं ठीक है, एक बार कहीं क्लास करके आर.एस. अग्रवाल बुक को जरूर बना जाइए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो साइंस, जो 25 मार्क्स ले रहा है आपका, ये समझिए बहुत ही कारगर साबित होगा आपके मेरिट निकालने में, आपके रिजल्ट में। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपको 9th-10th पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम कहेंगे आवश्यकता है। ये साइंस इसीलिए आवश्यकता है, अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे साथ कीजिए, अपने से कीजिए, एक बार जरूर इसको कंप्लीट कीजिए। कारण क्या है कि आपके बेसिक जो है ना कंसेप्ट यहीं से आते हैं, यहीं से क्वेश्चन मिले। आप अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ के सिर्फ लूसेंट पढ़ने चले जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा, फिर आप सोचिएगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इतने टफ है। टफ नहीं है, सिर्फ 9th और 10th हमारे साथ कंप्लीट कर लीजिए, आपको दिक्कत साइंस में नहीं होगा। तो अभी ये 9th 10th
सबसे पहले आपको बेसिक कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं ले रहा है, आराम से इसको तैयारी कीजिए, हड़बड़ाना नहीं है, समय बहुत है आपके पास। इसके साथ साथ आपको लूसेंट, जो ब्लू वाला लूसेंट है, जब एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम लोग लूसेंट को पढ़ेंगे। देखिएगा एकदम हल्का बहुआ जैसा लगेगा ये लूसेंट पढ़ना आपको, लूसेंट पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपको स्पीडी, स्पीडी साइंस की बुक आती है, नया अभी लेटेस्ट में आया 2025 का। ये इसलिए हम पढ़ने कहेंगे क्योंकि जो आपके इजी प्रश्न आते हैं या फिर नॉर्मल प्रश्न, जो अधिकतर देखिएगा लोगों का गलत हो जाता है, यही इजी प्रश्न गिराता है और मेरिट से बाहर होते हैं। लोग सोचते हैं 1-2 नंबर और सही हो जाता है मेरिट, तो ये आपको स्पीडी जो है आपको इजी क्वेश्चन बचाएगा। तो लूसेंट के साथ स्पीडी पढ़ना है, और साथ में हम अपने यूट्यूब पर आपको हॉट टॉपिक दे रहे हैं, साइंस का हॉट टॉपिक आपको करवा रहे हैं, उसको साथ में कंप्लीट करते चाहिए। और लास्ट में आपको हम साइंस का मैराथन भी देंगे, करीब करीब 3000 प्रश्न, 3000 प्रश्न देंगे। ये 3000 में आपको बता रहे हैं, अगर 25 प्रश्न आता है साइंस का तो 15 से 20 प्रश्न हमारा इस मैराथन से रहेगा। लेकिन पहले आपको एनसीईआरटी साथ में कंप्लीट करना है, लूसेंट करना है, स्पीडी साइंस करवाएंगे, ये तीनों करवाएंगे, उसके बाद आपको मैराथन देंगे, ठीक है। तो ये रहा साइंस का। साइंस में ज्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। मालूम है हमको कि बहुत लोगों को साइंस थोड़ा सा डर लगता है, टफ लगता है। आप एक बार विश्वास करके हमारे ग्रुप में जुड़िए, रात में 9 बजे साइंस का स्पेशल टेस्ट चलता है, आपका भूत हमेशा के लिए साइंस से भगा देंगे, ठीक है। अब देखिए जीके का सिलेबस, जीके का सिलेबस बहुत विशाल सागर समुद्र के जैसा है, जो कभी खत्म नहीं होगा। तो बहुत लोग अभी क्या करेंगे, आपको घटना चक्र कहेंगे, आपको ये बुक कहेंगे, वो बुक कहेंगे। हम आपको सीधा कहते हैं कि जीके के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना है। जीके यदि 50 प्रश्न आते हैं तो 50 में आप जिनका जीके अच्छे भी है ना, वो 35 से ज्यादा, 38 से ज्यादा नहीं करेंगे। और जिनका बहुत अच्छा है तो हम इस पे क्यों दिमाग लगाएं। अगर ये मान लीजिए आ गया अटर पटर क्वेश्चन पूछ दिया तो हम 15-20 में अटक जाएंगे। तो आपको 50 में 25 से 30 ही करना है, और 25 से 30 हम जितना बताएंगे उतना ही से कर लेना है। आप खुद सोच के देखिए ना, मैथ रीजनिंग मिला के 75 है, 75 में आप 70 कीजिए, 70 टारगेट रखिए। साइंस में 20 कीजिए, कितना हुआ 90, और इधर कितना हो गया 30 हो गया 120। 120 में कोई रिजल्ट रोकेगा जी, मेरिट जाएगा। 120 प्लस टारगेट रखिएगा, मेरिट बनेगा। और कोई कट ऑफ की चर्चा भी कोई नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर डिसाइड करता है आपका कट ऑफ कैसा जाएगा। इसीलिए सिर्फ तैयारी कीजिए, टारगेट 120 प्लस का रखिए हर सेट में। नहीं है तो पहले आपका कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ कमी है, उस कमी को दूर कीजिए। आई बात समझ में। तो जीके के लिए हम ज्यादा आपको नहीं कहेंगे, आपको सिलेबस जो अभी सिलेबस हमने देखा वो सिलेबस को टॉपिक से कंप्लीट करना है। सबसे पहला बात, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना। जो सिलेबस बिहार एसएससी ने दिया है उसको हमको कंप्लीट करना है 2 से 3 बार। इसके बाद पीवाईक्यू को ध्यान में रखना, पढ़ना भी है, ध्यान भी रखना है। साथ में लूसेंट बुक। देखिए जीके के लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको क्या क्या करना है। जो सिलेबस में आपका टॉपिक दिया है वो तो करना ही करना है आपको जीके में। इसके साथ साथ लूसेंट ब्लू वाला, लूसेंट जो ब्लू वाला है सामान्य अध्ययन, प्लस स्पीडी जीके, स्पीडी जीके। और लूसेंट जब ब्लू वाला पढ़िएगा तो इसके साथ साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए जरूर रख लीजिएगा, साथ में इसका ऑब्जेक्टिव आपको लगाना है। तो लूसेंट ब्लू वाला, स्पीडी जीके और लूसेंट ऑब्जेक्टिव, स्टार्टिंग में आपको इतना ही करना है। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है 2 बार, आप क्या काम कीजिएगा, एक आता है महेश वर्णवाल का, ये तब करना है पहले नहीं, महेश वर्णवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह। तो एनसीईआरटी सार संग्रह को, ये 1 लाइनर फॉर्म में है, 1 लाइनर फॉर्म में है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा एक बार। जब लूसेंट, स्पीडी और लूसेंट ऑब्जेक्टिव, मतलब लूसेंट जब पढ़िएगा तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव साथ में कीजिएगा। इसके बाद आप एनसीईआरटी सार संग्रह को कंप्लीट कीजिएगा। आई बात समझ में। और साथ में जो इडुटेरिया का 7500 है, जो इडुटेरिया का 7500 सेट है, 150 सेट है ना, उसको एक बार चट कर जाइएगा। बस जीके में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 50 प्रश्न आएगा, आप 30 प्रश्न आराम से कीजिएगा इतना ही में। तो क्यों हम 5 प्रश्न के लिए दिमाग लगाएं। हम कोशिश उसको उसमें गेन करने का करेंगे जिसमें मेरा मार्क्स या जिसमें मेरा क्वेश्चन एक्यूरेट के साथ सही होगा। मैथ, रीजनिंग,
इस पे फोकस कीजिए, मैथ और रीजनिंग पे फोकस कीजिए। हम बता रहे हैं यही आपको रिजल्ट की ओर ले जाएगा। अगर आपका जीके 25 भी सही हो रहा है ना 50 में, आप दावेदार हैं इस सीजीएल में एक पोस्ट के लिए, बशर्ते कि आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस ये तीनों तगड़ा होना चाहिए। मैथ, रीजनिंग, साइंस ये तीनों जिसका तगड़ा है, ये एवरेज भी है, 25 प्रश्न सही हो रहा है, 22 प्रश्न सही हो रहा है, आप मार दीजिएगा। बात समझे? तो जीके के प्रति ध्यान नहीं देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि घटना चक्र पढ़ें, कि दृष्टि की बुक पढ़ें, कि एनसीईआरटी का जीके पढ़ें, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हमने क्या बताया, लूसेंट ब्लू बुक, इसके साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव, साथ में एसपीडी जीके। जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा तो महेश बंडवाल को वन लाइनर एकदम रिवीजन के फॉर्म में फटाफट करवा देंगे, और साथ में 7500 यूटेरिया का जो सेट है ये करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये था आपका जीके का सिलेबस। विविध का पोर्शन हम लोग अलग से करवाएंगे। विविध में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, और पीछे जो लूसेंट का विविध है, सिर्फ विविध का मतलब लूसेंट का पीछे जो विविध है ना वो नहीं होता, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस तीनों का विविध, ये भी हम आपको करवाएंगे। तो सारा हमने आपको डिस्कशन कर दिया है क्या पढ़ना है। इसके बावजूद आप भटकते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग कहेगा फलनमा का किताब ले लो, कुछ लोग कहेगा चिलनमा का किताब ले लो, कुछ नहीं, आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आई बात समझ में? तो देखिए आपको ये सिलेबस दे दिया है, ये सिलेबस का चर्चा हम कर चुके हैं, आपको अभी हम इस सिलेबस का चर्चा कर चुके हैं। तो आपको कोशिश सिर्फ यही करना है कि मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को जो दिया गया है टॉपिक उसको बार बार पढ़ना है। मीन्स हमारा कहने का मतलब ये है कि जितना भी हमने बुक बताया है इसी बुक को 5 से 6 बार कंप्लीट करना है, फिर आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। 10 बुक ले लीजिएगा, भटक जाइएगा। हमने जितना बताया जीके के लिए एकदम सफिशियंट है। इसके बाद आप यदि भटकते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होता है ना, जैसे मान लीजिए आप पढ़ लिए तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं ये मायने रखता है। जितना आप प्रश्न पे प्रैक्टिस रहेगा आपका, जितना प्रश्न पे कमांड रहेगा, कमांड कब होगा, कंफ्यूजन कब नहीं होगा, जब आपका प्रश्न पे प्रैक्टिस रहेगा। तो प्रश्न पे प्रैक्टिस तब रहेगा जब आप किताब को पढ़ के किसी ग्रुप में या कहीं भी, आप ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। और एक बात जान जाइएगा कि आप लोग एक प्रैक्टिस शीट का चर्चा हम नहीं किए, प्रैक्टिस शीट का चर्चा नहीं किया। देखिए प्रैक्टिस शीट आपको स्टार्टिंग में अभी नहीं लगाना है, स्टार्टिंग में अभी नहीं लगाना है। कारण क्या है कि अभी आप एक बार पूरे सिलेबस को, जो सिलेबस दिया गया है आपको बिहार एसएससी के द्वारा, उसको एक बार, कम से कम एक बार तो जरूर अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट पे जाइएगा। प्रैक्टिस सेट किसका लगाएंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रैक्टिस सेट के लिए हम चर्चा किसी अगले वीडियो में या किसी दिन आकर चर्चा कर देंगे। तो प्रैक्टिस सेट ऐसे जनरली किसी का हम ये नहीं कहेंगे किसका नहीं बनाइए। प्रैक्टिस सेट मार्केट में जितने भी आएंगे, सिलेबस जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा सबको कंप्लीट कर जाना है, एकदम सबको चढ़ जाना है। समझे बात को? क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आपका कंफ्यूजन दूर करेगा। और हम लोग अपने ग्रुप में एक चीज का जानकारी हम दे देते हैं कि हम लोग अपने ग्रुप में बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बैच स्टार्ट कर रहे हैं 16 सितंबर से। अब ये मत सोचिएगा बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका कोई फीस होगा, ये बिल्कुल निःशुल्क है। जैसा कि हम लोग शुरू से लेके चल रहे हैं, अभी हमारा बीपीएससी का बैच और बिहार दरोगा का बैच के लिए घटना चक्र चल रहा है। घटना चक्र और एनसीईआरटी साइंस चल रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ इडुटेरिया करंट अफेयर चल रहा है। इडुटेरिया करंट अफेयर आपका चल रहा है। ये बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए 10 सितंबर तक आपका बैच चलेगा। इसके बाद हम 16 सितंबर से आप लोगों के लिए बिहार एसएससी का बैच ला रहे हैं। इसमें आपको जो सिलेबस बिहार एसएससी ने दिया है अपने साइट पे, उस सिलेबस को पहले कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ आपको हम मैथ्स, रीजनिंग इसका भी प्रैक्टिस करवाएंगे। मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कैसे होगा, आपको पीडीएफ सेट के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। आपको बनाना है और बनाकर एक मैथ्स का ग्रुप हमने बना दिया है, उसमें आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। अपना कन्फ्यूजन, जिससे जो प्रश्न नहीं बनेगा वो डाउट आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैथ रीजनिंग का हम पीडीएफ देंगे,
बनाना आपको, देखिए मेहनत आपको करना है, सेल्फ स्टडी ही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। ये सोचिएगा कि कोई कोचिंग में जाके बैठ गए 2 घंटा हम वहाँ पर कथा भागवत कथा सुन लिए, उससे मेरा रिजल्ट हो जाएगा, नहीं। जब तक आप घर में आकर सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं 5 से 7 आवर, कुछ नहीं होने वाला है, कितना भी आप कोचिंग पकड़ लीजिए कर लीजिए। तो सेल्फ स्टडी या ग्रुप डिस्कशन, आप कहीं भी ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन 4 से 5 लोगों के बीच में बनाइए और जीके का डिस्कशन, मैथ का डिस्कशन, एक प्रैक्टिस सेट कीजिए और प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कीजिए। समझे बात को? तो हमारे ग्रुप में 16 सितंबर से, अब 16 सितंबर से क्यों बोले, क्योंकि 13 सितंबर को बीपीएससी का एग्जाम है, उसके बाद ही ये आपका बैच स्टार्ट होगा बिहार एसएससी के लिए। 16 सितंबर से इसलिए रखें क्योंकि दिन है मंगलवार, दिन है मंगलवार, और इस बैच का ही नाम है संकट मोचन। इसलिए रखे हैं संकट मोचन क्योंकि इसमें आपका किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं आप, बिहार एसएससी 10+2 देने जा रहे हो, या फिर सीजीएल देने जा रहे हैं, या बीएसओ दे रहे हैं, या बीपीएससी का एएसओ देंगे, या दरोगा दीजिए, या पुलिस दीजिए, बिहार पुलिस दीजिए, किसी भी एग्जाम के लिए, जीके जीएस के लिए आपका ये संकट मोचन है, ये सीरीज। इसलिए इस सीरीज का नाम रखे हैं संकट मोचन सीरीज, जो कि आपका 16 सितंबर से स्टार्ट होगा। इसका स्ट्रेटजी के लिए हम एक बार फिर से आपको वीडियो शूट कर लेंगे, या फिर ग्रुप में वीसी के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। तो बस अभी इतना जानकारी ले लीजिए कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट में आपका 16 सितंबर से मंगलवार दिन है आपका संकट मोचन बैच आ रहा है, जो एकदम स्लो चलेगा। एक आर्ट्स पेपर चलेगा, एक साइंस पेपर चलेगा, और एक आपका बिहार एसएससी का जो सिलेबस में टॉपिक दिया, जैसे पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज, मुद्रा, राजधानी, पड़ोसी देश, मान लीजिए नेपाल, एक दिन हम लोग नेपाल पढ़ेंगे, नेपाल का स्टेटिक्स पढ़ेंगे, उसका देश के बारे में, इतिहास के बारे में कुछ पढ़ लेंगे। तो इस तरह से एक एक टॉपिक चलेगा, एक आर्ट्स में चलेगा, एक साइंस में चलेगा, और एक सिलेबस उसका जो दिया गया है वो चलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपका मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलेगा और एक करंट अफेयर चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, और बहुत स्लो चलेंगे, इतना स्लो कि आप यदि स्टार्टिंग भी कर रहे हैं, आप जीके जीएस में या बिहार सीजीएल के लिए आप अभी शुरू किए हैं, तो आपके लिए ये बैच सच में संकट मोचन का काम करेगा। इसलिए ये सीरीज का नाम हमने संकट मोचन रखा है। बाकी इसके बारे में डिटेल कैसे चलेगा, क्या चलेगा, चर्चा हम लोग कर देंगे, और जितना भी बुक लिस्ट के बारे में चर्चा किए हैं, सारा यही बुक आपका चलेगा। जितना भी हमने करंट अफेयर के लिए स्पीडी बोला है, बिहार जीके के लिए जो बोला है, मैथ्स के लिए जो बोला है, सारा यही फॉलो होगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। और देखिएगा आप 150 में 120 से 125 प्लस लाइएगा और रिजल्ट क्रैक करके जाइएगा। तो विश्वास रखना होगा, खुद पे मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। यदि हमारे से जुड़ते हैं, तो कहीं भी जुड़ते हैं, हम ये नहीं कहेंगे, ऐसे हमारा तो कोई पेड प्रमोशन है नहीं कि हम आपके लिए कह रहे हैं कि हमारे ग्रुप में जुड़िए, हमारे ग्रुप में तैयारी कीजिए। आप कहीं भी कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक जगह स्थिर होकर तैयार कीजिए, क्योंकि भटकाव में आप बह जाइएगा, कहीं का नहीं रहिएगा, कहीं एक पैर इधर एक पैर इधर, कभी इसका ग्रुप का पीडीएफ देखें, इसका ग्रुप का नोट्स देखें। तो हम लोग जो 16 सितंबर से बैच शुरू करेंगे, उसमें आप लोगों को ये जो स्टैटिक्स पोर्शन है, स्टैटिक्स पोर्शन कहने का मतलब नेपाल, पड़ोसी देश भूटान, बांग्लादेश, ये सभी का जीके हैंड रिटन आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ जो आपके कला संस्कृति हो गए, जो आपका पंचायती राज हो गया, बिहार से रिलेटेड पंचायती राज से क्वेश्चन आपका पूछेगा, पंचवर्षीय योजना, ये सभी का हैंड रिटन आपको नोट्स और टेस्ट के माध्यम से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम करवाएंगे। तो आप कहीं भी पढ़ते हैं, एक जगह स्थिर होकर तैयारी कीजिए, भटकाव आपके मन में नहीं होना चाहिए। बुक के बारे में हम चर्चा कर दिए हैं, बाकी विशेष बातें हमारे ग्रुप में आपको सभी एडमिन के द्वारा मालूम चल ही जाएगा, ठीक है। किसी भी बुक को फॉलो कीजिए, बार बार फॉलो कीजिए, और मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। देखिए, आप ही के लिए एक लाइन हम अपने तरफ से लिखे हैं कि सपने अपने ही होते हैं, सपने अपने ही होते हैं, उन्हें देखना और अपना बनाना आसान नहीं होता है। सपने अपने ही होते हैं, उन्हें देखना और अपना बनाना आसान नहीं होता है, पर अंगारे रास्ते में बिछे हो तो डरना नहीं, उसी पे चलने की जिद तू छोड़ना नहीं, क्योंकि हर मंजिल एक रास्ते से जाती है और उस रास्ते पे चलना तू छोड़ना नहीं, तू छोड़ना नहीं। मतलब आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, और जिस मंजिल के लिए आप चले हैं, उस रास्ते पे चलना छोड़िए नहीं, खुद को झोंक दीजिए, क्योंकि यही आपका 6 से 12 महीना जो है आपका डिसाइड करेगा, क्योंकि
आपका अभी बिहार दरोगा का भी वैकेंसी बहुत जल्द 15 अगस्त के जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो संकट मोचन का बैच है, ये आपको बिहार दरोगा बोले जैसा कि बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीएसओ, एएसओ सभी के लिए कारगर साबित होगा। तो खुद को मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, खुद को तपाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बिना तपे आप कुछ नहीं हो सकता है। एक नॉर्मल आप मकई का भुट्टा खरीदने जाते हैं तो एक मकई का भुट्टा का दाम 10 रुपया होता है, लेकिन इसी भुट्टा को तपाकर जब पका देते हैं तो इसी भुट्टे का दाम 20 से 25 रुपया हो जाता है। मतलब ये भी तपा है तब अपना कीमत बढ़ाया है। तो आप भी सोचिए बिना तपे आप अपना कैसे अपने आप को चमका सकते हैं, कैसे अपने आप को कीमत अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, कहीं भी पढ़िए, मेहनत करना है और सही डायरेक्शन में मेहनत करना है, क्योंकि देखिए डायरेक्शन बहुत लोगों को गलत मिलता है जिस कारण से आप भटक जाते हैं। तो हमेशा सही डायरेक्शन, सही बुक और सही ग्रुप का चयन कीजिए, ताकि आपको किसी भी एग्जाम के लिए सोचना ना पड़े, एक बार में बैठिए और क्रैक कीजिए। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम सारा किए हैं, आपको सिलेबस, फॉर्म डिटेल्स, बुक लिस्ट प्लस कैसे तैयारी करना है, हमारा बैच कब से आ रहा है इसके लिए। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ग्रुप को भी और हमारे यूट्यूब फैमिली को भी बड़ा कीजिए, ताकि इसके रिगार्डिंग हम बिहार सीजीएल के रिगार्डिंग आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर भी लाएं साइंस का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।